मियां महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में भरी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 2 केसेस के फैसले सुना दिए। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल की सजा। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी इदारों के मईशत पर एतमाद का इजहार। कहा, मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। नताइज सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आगाज़ से इस्लाहात के एजेंडे ने कारोबार और सरमायाकारी की नई राहें खोली हैं। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पहला और आखिरी फैसला उनका होगा। के केसेस के फैसले सुनाए गए। है मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, कोई समझौता नहीं करेंगे। सिंतास मुआहदे की मौतली सिंधु दरिया पर तारीख का सबसे बड़ा हमला है। जंग छेड़ी तो मोदी को बता देंगे हम झुकने वाले नहीं। आवाम में इतनी ताकत है कि हम 6 के 6 दरिया वापस ले सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में जंग मुसल्लत की। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग हमने शुरू नहीं की मगर मुकम्मल हमने की। मोदी हुकूमत का ओपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एहतजाज करने पर हिरासत में लिया। कांग्रेस रहनुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ताकत से हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में तबादले ख्याल। टिकट की तकसीम से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में सजाओं के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करेंगे। कायदीन और कारकुनान के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस से अपील है मुकदमात का नोटिस लें। असद कैसर बोले, फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आया। इंसाफ के लिए हर कानूनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। 9 मई के फैसले मुल्क को कमजोर करने वाली सोच के खिलाफ हैं। फैसले किसी फर्द या जमात के खिलाफ नहीं। नून लीग का 9 मई केसेस के फैसलों पर रद्द अमल। कहा, फैसलों से मुल्क मजीद मुस्तहकम होगा, खुशहाली आएगी। दानियाल चौधरी बोले, सियासत की आड़ में मुल्क को कमजोर करना काबिले मुआफी नहीं। बानी पीटीआई की शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराने के लिए दरखास्त। वज़ीर आला KP के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। पंजाब हुकूमत और IG जेल खाना जात फरीक। गिलगित में नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इमायदीन के मुताबिक रजाकार वाटर चैनल ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। सैलाब की वजह से वाटर चैनल तबाह हुआ। जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इजहार अफसोस। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कारोबारी इदारों की मईशत पर एतमाद का इजहार। कहा, मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। नताइज सियासी इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आगाज़ है। इस्लाहात के एजेंडे ने कारोबार और सरमायाकारी की नई राहें खोली हैं। चीनी की बरामद से मुल्क में चीनी का स्टॉक कम हुआ। कंपटीशन कमीशन की वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा, शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हुकूमत को फराहम किए गए स्टॉक और पैदावार के तखमीने दुरुस्त नहीं थे। गलत तखमीनों की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से स्टॉक कम हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर
कराची में तेज रफ्तार ट्रैफिक एक और जान ले गई। बल्दिया टाउन डब्बा कॉलोनी के करीब मस्ते की टक्कर से 10 बरस का बच्चा जाँ बहक हो गया। बहरिया टाउन में जिसने जायदाद खरीदी वो मुकम्मल महफूज है। नैब ने बहरिया टाउन के रिहायशियों और सरमायाकारी करने वालों को यकीन दहानी करा दी। कहा, कुछ मखसूस अनासिर की तरफ से फैलाई जाने वाली खबरें जायदादों को कम कीमत पर खरीदने की गहरी साजिश है। बहरिया टाउन के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ उनके मालिकान और उनकी जायदादों तक महदूद हैं। नुकसानात कम न करने और रिकवरी बेहतर न बनाने पर 2 डिस्कोस पर जुर्माना। नेपरा ने सेप्को और हेस्को पर 9.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। कहा, सेप्को और हेस्को शोकोस नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। भारत एक बार फिर सिफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। घरों में गैस और इंटरनेट की सहूलतें वक्तन फवक्तन रोकी जा रही हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही घर खाली करने का कहा जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तमाम हुकूक हासिल हैं। कौमी सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। अक़लियतों के दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान हर किस्म की इंतहा पसंदी और मजहबी अदम बर्दाश्त के खिलाफ पुरआज़्म है। आसिफ जरदारी ने तकरीब के इख्तिताम पर केक काटा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। कौमी असम्बली में हंगामा आराई। वक्फा सवालात के दौरान माइक न मिलने पर ओपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज़ नहीं होगा। ओपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर आ गए, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। चाहते हैं विफाक से हमेशा अच्छा ताल्लुक कायम रहे। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर जलाए जाने की तहकीकात हो रही हैं। बज़ाहिर लगता है इन वाक़यात के पीछे कोई है। जिन शरपसंदों ने ये सब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केपी असम्बली से ओपोजिशन का वॉकआउट। ओपोजिशन अरकान का अमनो अमान पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। अहमद करीम कुंडी ने कहा, पूरा सूबा मुसल्ला गिरोहों के कब्जे में है। वज़ीर आला किधर हैं? अली अमीन गंडापुर पर एतमाद नहीं, अमनो अमान पर कमेटी बनाई जाए।